Wonderful and nice to see each and every one of you here this morning. और आज की सुबह आप सबको देखकर मैं बड़ा आनंदित और प्रसन्न हूँ। If I ask you how are you, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सब कैसे हैं, you not naturally will say I'm okay. और आप सब कहेंगे हाँ हम ठीक हैं। Whether inside whether you are okay or not, we don't know. और ये नहीं पता कि अंदर आप सही रीति से सही हैं या नहीं। Praise the Lord. God is a wonderful healer. Wonderful healer. और परमेश्वर एक अद्भुत चंगा करने वाला परमेश्वर है। And there is nothing impossible with our God. और हमारे परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। I am very happy to be here in the house of the Lord. और मैं तो व्यक्तिगत रीति से बड़ा आनंदित और प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाता हूँ। And I am so glad to see some new people. और मैं भी आनंदित हूँ कुछ नए लोगों को देखकर। Now you must pray और अब आपको ये प्रार्थना करना है that Lord let this hall overflow. और आपको ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु ये पूरा इमारत भरने पाए और इसमें बिल्कुल अंदर जगह ना बचे। Because that's our prayer. That's my prayer. और यही हमारी प्रार्थना है। And so when it begins to overflow, और जब इतने लोग होंगे कि बाहर जाना पड़ेगा, then God will make the provision. तब परमेश्वर उपाय भी करेगा। And people don't mind standing and listening to God's word. और लोग परमेश्वर के वचन को खड़ा होकर सुनने में भी उन्हें तकलीफ नहीं होगी। And we in this church और हम जो इस कलीसिया में हैं, preach nothing but the Bible. हम किसी और बात का प्रचार नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र इस बाइबल से प्रचार करते हैं। We don't go outside of the Bible. और इस बाइबल से बाहर जाकर हम कहीं प्रचार नहीं करते And keep telling stories and making people laugh. या किसी प्रकार की कहानियां सुनाकर आपको खुश करने की या हंसाने की कोशिश नहीं करते। But laughter is a good medicine. लेकिन हंसना एक अच्छी औषधि है या दवाई है। So keep laughing. और इसलिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। I have a very special message for you this morning. और आज की सुबह एक बड़ा खास संदेश है मेरे पास आपके लिए। And are you all prepared to hear the message? क्या आप सब तैयार हैं इस संदेश को सुनने के लिए? I tried to speak very simple messages in the second service. और दूसरी सभा में मैं बहुत आसान रीति से संदेशों को देने की कोशिश करता हूँ। Because not only experienced believers are here, but every Sunday we have new people from outside, non-Christians, all come. So I try to adjust my message. क्योंकि हर रविवार एक अलग रविवार होता है और अलग अलग नए नए लोग कलीसिया में जुड़ते हैं, आते हैं, इसलिए मैं अपने संदेश को कोशिश करता हूँ कि वो सरल रहे और आसानी से आप उसे समझ सकें। But today I do not know. It is simple. और आज की सुबह मैं नहीं जानता, लेकिन ये You have to listen very carefully. आसान है, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। So I am going to speak from the book of Revelation. मैं प्रकाशित वाक्य की किताब से संदेश देने जा रहा हूँ। Chapter 5. 5वां अध्याय। Because the Bible contains 66 books. क्योंकि बाइबल में 66 किताबें हैं। And God is the writer of this book. और परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र, इस पवित्र वचन का लेखक So है। every word is God's word. और इसलिए हर एक वचन, हर एक शब्द परमेश्वर का वचन है। And we must understand everything about
the Bible. और हमें बाइबल के विषय में हर एक चीज को समझना जरूरी है। We cannot keep on preaching only Jesus heals, Jesus is a miracle worker. हम सिर्फ यही प्रचार नहीं कर सकते कि यीशु मसीह चंगा करता है और वो चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। What is the full name of Jesus? यीशु मसीह का पूरा नाम क्या है? The full complete name of Jesus is Jesus Christ the Lord. और प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा नाम है वो है यीशु मसीह जो प्रभु है। Each word is important. और एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। Jesus means Savior, और यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, the one who saves us, वो जो हमें बचाता है, heals us, जो हमें चंगा करता है and provide for और us. हमारे लिए मुहैया कराता है। Then Christ means the Messiah. और क्रिस्त शब्द जो है उसका मतलब है मसीहा, God sent one. और जो जिसे परमेश्वर पिता ने खुद भेजा। So Jesus Christ is not one suddenly born in a funny way and all that. और याद रखिए यीशु मसीह का अचानक से ऐसे ही जन्म नहीं हुआ। His birth was planned by God the Father. और उसके जन्म की योजना परमेश्वर पिता ने बनाई थी। Jesus Christ existed with the Father eternally. और प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ अनंत में मौजूद था। But he sent his son Jesus Christ लेकिन उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा that humanity who rejected God and became sinners, God the Father still loved humanity and provided a savior who can save us. कि वो मानव जाति जिसने परमेश्वर से नफरत करी, घृणा करी, फिर भी परमेश्वर पिता ने उसके उद्धार, उसके छुटकारे के लिए अपने पुत्र को मुहैया कराया। The problem with many people are, जो कई सारे लोगों के संग समस्या ये है, I am not talking about the first comers, people hear about healing, they all come, let them all come. और मैं जो पहली बार आ रहे हैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा, और उन सबको आने दीजिए। But the permanent people who are saved by the grace of God लेकिन जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, and baptized in water बपतिस्मा लिए हैं पानी का, and then pray to God to fill them with the Holy और Spirit. फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको भरे। So Jesus, we know the meaning of Jesus. और वो यीशु को समझना और उसके अर्थ को जानना चाहिए। Well, how many of you don't know what Jesus means? और आप में से कितनों को नहीं पता कि यीशु का क्या मतलब है? So everybody knows Jesus. और हर कोई जानता है यीशु को। Jesus means Savior, और यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, the one who saves, वो जो हमें बचाता है, the one who heals. वो जो हमें चंगा करता है, That is Jesus. वही यीशु है। What is his full name is Jesus Christ the Lord. और उसका पूरा नाम है प्रभु यीशु मसीह। So we all, everybody will acknowledge Christ as Savior. और हम सब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में They पहचानेंगे, don't go beyond that. और वो हम उसके परे नहीं जाते। But the problem is, लेकिन समस्या ये है, Jesus will not come only as Jesus. याद रखिए यीशु सिर्फ यीशु के रूप में नहीं आएगा, He will come as a whole person. लेकिन वो पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व That के साथ whole आएगा। person's name is Jesus Christ the Lord. और ये संपूर्ण व्यक्तित्व का जो नाम है वो है प्रभु यीशु मसीह। I want you to listen very carefully. और मैं चाहता हूँ सावधानी के साथ सुनिए। Everybody is happy to acknowledge and receive Jesus Christ as Savior. हर कोई प्रभु को, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बड़ा खुश है, And He heals and He provides our need. क्योंकि वो हमारी जरूरतों को मुहैया कराता है। Okay, that is the problem. और यही समस्या है, Jesus will not come into your life only as Jesus. क्योंकि यीशु आपके जीवन में सिर्फ यीशु के रूप में नहीं आएगा, He will come only as Jesus Christ the Lord.
लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपके जीवन में है। Jesus means Savior. और याद रखिए यीशु शब्द का मतलब है Christ उद्धारकर्ता, means Messiah, और क्रिस्त का मतलब है मसीहा, sent from by God. जिसे परमेश्वर पिता ने भेजा, That is His divine name. और यही उसका स्वर्गीय नाम है। And Christ the Lord. और क्रिस्त यीशु जो प्रभु है, And as Lord, और प्रभु होते हुए what does He do? वो क्या करता है? He rules. वो राज्य करता है, He is the king. वो राजा है। And most of the people, Christians who go to church, और ज्यादातर जो ईसाई जो कलीसिया जाते they हैं are only aware of Jesus. वो सिर्फ यीशु को जानते हैं, Oh, Jesus, Jesus, Jesus. और वो सिर्फ यीशु यीशु और यीशु तक सीमित है। But if you invite him, और अगर वो उसे न्योता दें he will not come only as Jesus. कि वो सिर्फ यीशु के रूप में आपके जीवन में नहीं आएगा, He will come only as Jesus Christ the Lord. लेकिन वो प्रभु यीशु क्रिस्त मसीह या प्रभु के रूप में आपके जीवन में आएगा। Prabhu means what? Ruler. और प्रभु शब्द का क्या मतलब है? जो राज्य The करता है, one who rules and the one who controls. वो जो राज्य करे और नियंत्रण करे। And so to all of you, let me say this. और इसीलिए मैं आप सब से ये कहता हूँ, Most of us are calling on Jesus for some kind of salvation. हम में से कई सारे लोग किस यीशु को उद्धार के लिए पुकारते हैं, To get them out of problems, और ताकि उसे हम समस्याओं से बाहर निकल provide जाए, all the needs, हर आवश्यकता पूरी हो जाए, take care of them, और उनकी चिंता करें, and heal the sick. और बीमारों को चंगा करें। That's the way we acknowledge और Christ. इसी तरीके से हम यीशु को पहचानते हैं, That is the problem. और यही समस्या है। Why some people simply cannot enjoy the fullness of a Christian कि life? क्यों कई सारे लोग मसीही जीवन का जो बहुतायत रीति से आनंद क्यों नहीं उठा पा रहे? Because you have acknowledged him only as Jesus, क्योंकि Savior. आपने सिर्फ उसे उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना है, He will not come. लेकिन वो नहीं आएगा। You call on his full name. आप उसके पूरे नाम को पुकारिए, Jesus Christ the Lord. मसीह प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु है, Jesus is Savior. और यीशु मसीह उद्धार करता है, Christ is coming from God. और क्रिस्त जिसका मतलब है जो परमेश्वर पिता से आता है, And Lord means the one who controls, one who is on top of और the प्रभु government. शब्द का मतलब है वो जो नियंत्रण करे, जो राज्य करे, जो शासन करे। That is why you struggle in Christian life. और इसीलिए आप मसीह जीवन में यत्न करते हैं। There are promises given. कई सारे वायदे हमको दिए गए हैं, But you say, but I have been praying, but nothing is happening. और मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। Why? क्यों? Because you have only acknowledged him as Savior and nothing else. क्योंकि आपने यीशु को सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना है। Do you know he is God? क्या आपको पता है वो परमेश्वर भी है? He is not mere human being. वो सिर्फ मानव नहीं, He is God. वो प्रभु है, He is Messiah. वो मसीहा है। And you must have him in your life. और आपको अपने जीवन में उसका होना बड़ा जरूरी है। And then thirdly, और तीसरी बात, he is Lord, और वो प्रभु है, the King. जो राजा का As राजा। King, he wants to rule और एक your राजा life. होते हुए वो आपके जीवनों पर शासन करना चाहता है। Now who is ruling you? और आपके जीवन पर अब कौन राज्य कर रहा है? Either the devil is ruling, या तो शैतान राज्य कर रहा है, or yourself are controlling your या life. आप खुद स्वयं आपका मैं आपके जीवन पर You राज कर go रहा है। where you want to go. आप जाते हैं जहां आपको जाना है, You clothe yourself as you want to और आप clothe. वो पहनते हैं जो आपको अच्छा लगता है। Do you know for Christian believers there is a dress code prescribed in the New Testament? क्या आपको पता है मसीह विश्वासियों के लिए नई व्यवस्था में किस तरीके से खुद को तैयार करना है, क्या पहनना, इसका भी एक वर्णन है। A woman should not wear men's clothes, कि एक स्त्री को पुरुष के कपड़ों को नहीं पहनना, and man should not wear women's clothes, और एक पुरुष को महिलाओं का कपड़ा नहीं पहनना, and nobody cares. लेकिन कोई चिंता नहीं करता।
It is my freedom. I live my life in my अगर own मैं way. स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ, ये मेरी आज़ादी है, जैसा मुझे लगेगा वो मैं पहनूंगा, वो At मैं the करूँगा। end, what happened? और अंत में क्या होता है? You put yourself in big problem. आप अपने आप को बड़ी समस्या में ले आते हैं And you cry out to God. और तब आप परमेश्वर से गुहार लगाते हैं, There is no answer. लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। And then you doubt God. तब आप परमेश्वर पर संदेह करना Then शुरू you करते blame हैं Christian. और तब आप उसके ऊपर दोष लगाना शुरू करते It हैं was all humbug. और आप कहते हैं ये सब तेरा ही करना है। What do you got? This is all nonsense. और ये जो सब हो रहा है ये सब बेकार है, बकवास है। Why? क्यों? Because you have never acknowledged Him as Jesus Christ the Lord. क्योंकि आपने कभी भी उसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में नहीं पहचाना। He is not only God, वो ना केवल परमेश्वर है, He is the King. लेकिन वो राजा भी है। And you must acknowledge Him as your King, और जब आप उसको अपने राजा के रूप में पहचानते हैं, who rules your life, तब वो आपके जीवनों पर राज्य who करता है makes all the decision. और वो आपके जीवनों का सारा निर्णय You लेता है। make all your own decision. लेकिन अभी आप अपने सारे निर्णय ले रहे And हैं you put on clothes whatever you want. और आप वही पहनते हैं जो आप चाहते हैं। Nobody can tell me what to wear. कोई मुझे ना बताए और ना मुझे जानना है कि मुझे क्या पहनना It's है। my life ये मेरा जीवन है। and I will live. It is not your life. लेकिन याद रखिए ये आपका जीवन नहीं है। That's what the Christian need to understand. और यही मसीह लोगों को समझना है। Once you are baptized, जब आप एक बार बपतिस्मा ले लेते what हैं, does baptism mean? बपतिस्मे का क्या मतलब है? Your old person is dead. कि आपका पुराना व्यक्तित्व मर चुका है। Why we immerse people in the water? क्यों हम लोगों को पानी में डुबोते हैं? It is a sign of burial. ये दर्शाता है कि आप दफनाए जा रहे The हैं। old man is dead. आपका पुराना व्यक्तित्व मनुष्यत्व The old दफना woman दिया is गया। dead. आपका पुराना जीवन दफना दिया गया। The young men and women who acknowledge Christ, they are dead. और ये जवान पुरुष महिलाएं वृद्ध सब जो इस बात को पहचानते हैं, ये इस बात को पहचानते हैं कि वो भी मर रहे हैं। And when you die, और जब आप मर जाते you हैं, don't keep the skeleton, the body, dead body. तब आप मरे हुए देह को, शरीर को ऐसे ही नहीं रखते। That is what baptism is. और यही बपतिस्मा दर्शाता है। It symbolizes you are dead to your old life and now you have entered into a new life in Jesus Christ. कि आप अपने पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं और अब मसीह यीशु में And so when आपने एक you are- नए जीवन में when प्रवेश you are किया है। immersed in the water, और इसलिए जब आपको पानी में डुबोया जाता है, not only you die, ना केवल आप मर चुके but हैं, you are buried. लेकिन आप साथ ही साथ And दफना as भी you दिए come जाते out हैं। of the water, और जैसे आप पानी के बाहर it निकलते is हैं, like a resurrection. ये एक पुनरुत्थान के समान है। You are resurrected into a new life. और आप अपने नए जीवन में जन्म लेते हैं। Not the same old वो bad. पुराना व्यक्तित्व नहीं, No old habit. कोई पुरानी आदत नहीं, Tobacco, beedi, cigarette, and drinking, and then what do you call it in Hindi? You're cursing और दूसरों को श्राप देना, शराब पीना and shouting और चिल्लाना unnecessarily. बिना किसी तर्क के। All these things are what? ये सारी चीजें क्या These हैं? are your old life. ये सब आपका पुराना The जीवन है। old life is gone. पुराना जीवन चला गया Now you don't live, और अब आप नहीं जीते, but you walk around. लेकिन आप चल तो रहे हैं इधर उधर। It is the Lord Jesus Christ living in you, ये तो प्रभु यीशु मसीह है जो आपके भीतर जीवित and है He is your head, और वो आपका सिर है and your body members are all to be used for His glory. और आपके शरीर के सारे अंग उसकी महिमा के लिए प्रयोग में आना चाहिए। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। Did you understand? क्या आप इस बात को समझें? So once you are baptized, और इसलिए जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, you cannot live as you please. तब आप जैसा जीना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, वैसे नहीं जी सकते। You have to live a new life आपको एक नया जीवन जीना पड़ेगा to please God ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सके in obedience. आज्ञाकारिता में। This cursing and all this sort ये of दूसरों को shouting, श्राप देना, उनकी बुराई करना, उनसे घृणा करना,
That is not right. और ये सही नहीं है। God is not pleased. परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। And then you question God when He doesn't और answer. तब आप परमेश्वर से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे So रहे। have the Lord Jesus Christ controlling your life, living within you, and then let His nature be shown. और इसलिए होने दे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण लेकर आपके जीवनों को चलाए और होने दे उसकी इच्छा और मार्गदर्शन अनुसार आपका जीवन चलने Now, पाए। what I am going to share with you this morning, और आज की सुबह जो मैं आपसे you have to बातचीत करना you चाहता have to हूँ, listen very carefully. आपको बड़ी सावधानी से सुनना पड़ेगा। I am speaking from the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब से मैं बात कर रहा हूँ, Because we cannot continue to feed people like feeding the children. और हम निरंतर लोगों को बच्चों के समान खाना नहीं खिला So you सकते, have to grow up. और इसलिए आपको बढ़ना है And आत्मिक as you रीति grow, से। और जैसे आप बढ़ते You हैं eat stronger and stronger and stronger तब आप food. कठोर और कठोर भोजन खाना शुरू करते हैं। Hallelujah. Turn to Revelation chapter 5. और आप 5वें अध्याय की ओर प्रकाशित वाक्य के खोलिए, Verses 5 to 14. 5 से लेकर 14 वचन तक। Our pastor will read and you'll have to listen and follow in your own Bible very carefully. और मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगा, कृपया कर कर आप लोग अपना अपना बाइबलों में इसे ध्यान से मेरे साथ पढ़िए और देखिए। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 5वें वचन से, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किए हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी सृष्टि पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैं ने स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और चारों प्राचीनों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। Amen. Here is a scene of heaven shown to Apostle John. और यहाँ पर स्वर्ग का एक दर्शन, एक दृश्य यूहन्ना प्रेरित को दिखाया He गया was transported into heaven in his spirit. और अपनी आत्मा में परमेश्वर ने उसका स्थानांतरण किया स्वर्ग की ओर। And there he received all the things that we read in the book of Revelation. और यहाँ पर इस स्थानांतरण में, इस आत्मा में उसने उन सारे प्रकाशनों को पाया जिसके विषय में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। And there was a small problem in heaven. और यहाँ स्वर्ग में एक समस्या भी थी God Almighty is seated. कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहाँ विराजमान And है in his hand was a book. और उसके हाथ में एक किताब थी। And there was a question asked. एक सवाल पूछा गया, Who will come and take the book which is sealed? कि कौन योग्य ठहरेगा कि इस किताब को और इसकी मोहरों को खोले। And it has 7 seals. और उसमें 7 मोहरें लगी थी। So the question was, who will come and take the book from the
Almighty God seated on his throne. और इसलिए सवाल ये था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उस किताब को लेकर उसकी मोहरों को कौन खोलेगा And opened the seals. और कौन उस किताब को लेकर उन मोहरों को खोल देगा। 7 seals. 7 7. मोहरे, And each seal has to be opened. और एक एक मोहर को खोला जाना जरूरी था। And then John wept very bitterly. और उसके बाद यूहन्ना रोना शुरू किया Because no one was found worthy to come and take the scroll from Almighty God. क्योंकि किसी को भी योग्य नहीं पाया गया कि वो परमेश्वर पिता से उस किताब और उसकी मोहरों को किताब को लेकर उसकी मोहरों को खोलने योग्य And हो open its seal. और उसकी मोहरों को खोल दे। Because what contains in these sealed books क्योंकि इन मोहरों के भीतर जो किताब के भीतर जो था are important for humanity to know. वो सारी बातें मनुष्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी जानने के But लिए, nobody was found in heaven. लेकिन स्वर्ग में किसी को भी नहीं पाया गया इस And nobody योग्य, was found on earth. और पृथ्वी में भी किसी को योग्य नहीं And पाया no गया, one was found under the earth. और पृथ्वी के भीतर भी किसी को योग्य नहीं पाया All गया, 3 worlds were searched. और तीनों जगतों को But खोजा nobody- गया। when John, the disciples, saw that there was nobody worthy enough to take the scrolls and open them, और जब यूहन्ना प्रेरित ने इस बात को देखा कि कोई योग्य है ही नहीं जो किताब को लेकर इन मोहरों को खोल दे, he began to cry. तब वो फूट फूट करके रोने And लगा, cry bitterly और फूट करके रोने लगा, and loudly. और चिल्ला कर रोने लगा। And as he cried, और जैसे वो रोया, there was a voice. एक आवाज आई, Do not cry. रो मत, God has intervened. परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, He himself has found someone who is और worthy. परमेश्वर ने खुद किसी एक को ढूंढ निकाला जो इसके योग्य था। And who was that? और वो कौन था? Huh? No. There was a lamb. वहां पर एक मेमना था, And when John eagerly looked और जब to see the lion of the tribe of Judah, यूहन्ना ने लौ लगाकर उस यहूदा के गोत्र के सिंह को देखने की कोशिश करी, now what is a lion? तब एक सिंह क्या है? Lion is the king of all the beasts. और याद रखिए सारे पशुओं के ऊपर जो राजा है वो है सिंह। And so John hopefully looked to see a mighty king. और इसलिए यूहन्ना ने ये आस लगाकर देखा कि वो एक सर्वशक्तिमान राजा को देखेगा। But when he looked, लेकिन जब उसने देखा, what did he see? उसने क्या देखा? He saw a lamb, उसने एक मेमने को देखा, as if that lamb was killed. मानिए ऐसा जैसा कलाम में वचन में लिखा है, वध किया हुआ मेमना। Now, the glorious announcement came. और वो महिमामय घोषणा हुई God has intervened. कि परमेश्वर ने खुद हस्तक्षेप He किया, himself has sent someone worthy to open the book. और उसने खुद एक ऐसे योग्य को भेजा जो किताब को खोल सकता है। Who is he? और ये कौन है? He is the Lion of Judah. और ये है यहूदा के गोत्र का सिंह। This is the title of the Messiah. और यही मसीहा के लिए एक शीर्षक यहाँ पर दिया गया। Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. यीशु को यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में यहाँ बताया This गया। title shows Jesus Christ is the strongest one and the most powerful member of the universe. और ये शीर्षक इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिशाली और सबसे सामर्थी है पूरी सृष्टि में। What is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? He is the strongest one. वो सबसे शक्तिशाली है। Among the sons of David, और दाऊद के जो Jacob, याकूब के घराने जो पुत्र थे, the strongest was called
Judah. उनमें सबसे शक्तिशाली यहूदा था Judah was the name of one of the sons of Jacob. और यहूदा याकूब के कई सारे पुत्रों में से एक पुत्र था And this title actually has come from the name of Jacob's son. और ये जो शीर्षक है ये याकूब के पुत्र यहूदा से ही यहाँ पर आया है Because among the sons of Jacob याकूब के पुत्रों में and through Jacob, और याकूब के द्वारा a prophecy came एक भविष्यवाणी हुई that the Messiah would come through Judah and he comes as the Messiah. और कि मसीहा का आगमन यहूदा के गोत्र से होगा Hallelujah. हालेलुया Because Judah was the strongest among all the sons of Jacob. क्योंकि यहूदा याकूब के सारे पुत्रों में सबसे शक्तिशाली पुत्र था And the strength and the power of a lion, the king of beasts, और वो शक्ति और वो ताकत जो एक सिंह के पास होती है जो पशुओं का राजा है he is also called the root of David. और उसे दाऊद के घराने की जड़ भी बोला गया है Who is called? किसे Jesus Christ यीशु मसीह को is the root of David. वो यहूदा दाऊद के घराने की जड़ Because humanly speaking, और क्योंकि मनुष्य रीति से अगर Jesus बातचीत was की born as in the family of David. क्योंकि यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ Physically, और शारीरिक रूप से Messiah will be a descendant of David. कि ये मसीहा दाऊद के घराने का होगा And thus Jesus Christ is a descendant of David. और इसीलिए यीशु मसीह दाऊद के घराने से आया वंशावली से आया And the declaration in heaven said, और स्वर्ग में जो घोषणा हुई वो ये कहता है He alone has prevailed and conquered and won the victory. और उसने कहा जो स्वर्ग में घोषणा करी वो ये थी कि सिर्फ वही जयवंत हुआ है और वही इस योग्य है Therefore, जो इसे खोले He alone can take the scroll with 7 seals and open its seal. और इसीलिए सिर्फ एक मात्र वही योग्य है कि वो उन किताब को उठाकर उन 7 मोहरों को खोले And whatever is revealed और जो कुछ प्रकाशित किया गया है is the book of Revelation. वो है प्रकाशित वाक्य की किताब It was given by God Almighty. और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा दिया So गया don't ignore to read the book of Revelation saying, well, we don't understand the language and all these sort of things. और इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब को आप ये कहकर ना पढ़ने का बहाना मत दीजिए कि मुझे पढ़ता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। Because in the first chapter of Revelation itself it is mentioned. क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पहले ही अध्याय में ये वर्णन है Blessed are those who read the words of this book धन्य है वे जो इस किताब के भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं and listen to it. और इसकी भविष्यवाणियों को सुनते हैं Both the reader and the listeners will be blessed. और वे जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं वो दोनों ही आशीषित Because होंगे the book of Revelation reveal the future of the church and the end of the world and the beginning of eternity in heaven. क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब दर्शाती है एक नई पृथ्वी एक नई संरचना और एक नई आशा जो भविष्य है उसके विषय में Why Jesus Christ alone became qualified to open the seal? और क्यों यीशु मसीह ही सिर्फ योग्य ठहरा कि वो इन मोहरों को खोल सके Because he has conquered. क्योंकि वो जयवंत हुआ है He has conquered all the enemies of humanity. उसने मानव जाति और मनुष्य के सारे शत्रुओं के ऊपर विजय पाई है First, he is an enemy of God Almighty. और पहले सारे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के शत्रुओं के ऊपर विजय पाई And thus he became the humanity's leader. और उसके द्वारा वो मानव जाति का अगुवा बन गया
But over all these powers, लेकिन इन सारी बातों के ऊपर there is one who has come from heaven, from God the Father, who conquered. लेकिन एक ऐसा है जो स्वर्गीय पिता से आया और जिसने सारी बातों के ऊपर विजय पाया है। What did he conquer? उसने क्या विजय किया? That we talk about Jesus Christ has conquered all the जब हम enemy. ये कहते हैं जो कि यीशु मसीह ने सारे शत्रुओं को हराकर उस पर विजय पाया, What has he conquered? उसने क्या विजय पाया? Number one, पहली बात, he has conquered sin. उसने पाप पर विजय पाली। The power of sin has separated men from और God. ये पाप की शक्ति ने पूरी मनुष्य जाति को परमेश्वर से अलग कर So दिया। Jesus Christ, the conqueror, has conquered first the sin. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो जयवंत है, उसने सबसे पहले पाप के ऊपर विजय पाई। Secondly, दूसरी बात, he has conquered death. उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। Hallelujah. हालेलुया। There is no more fear that we have to fear if you have acknowledged Christ as Lord and also your Lord. और अगर आपको अब और कोई डर से डरने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने मसीह यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में I ग्रहण किया told है। you the full name of Jesus Christ is Jesus Christ the Lord. और जैसा मैंने आपको बताया, मसीह यीशु का पूरा नाम यीशु मसीह प्रभु है। You know what is our problem? आपको पता है हमारी समस्या We क्या है? all want Jesus. हम सबको सिर्फ यीशु चाहिए। He is the healer. वही चंगा करता है, He is the savior. वही उद्धार करता है, And he can heal any sickness. और वो किसी भी बीमारी को So चंगा कर सकता है। all want Jesus. इसलिए सबको यीशु I चाहिए। want Jesus. मुझे भी यीशु चाहिए, Because he can heal me. क्योंकि वो मुझे चंगा कर सकता So है। many people come here. और इसलिए कई सारे लोग यहाँ आते They हैं, all come forward. वो सब आगे आते हैं, What is the greatest और request? उनकी सबसे बड़ी विनती क्या होती है? Healing. अब मुझे चंगा कर Healing, दीजिए। healing, healing. और चंगा चंगा और चंगा। My friends, healing is for the body. और याद रखिए मेरे मित्रों, ये चंगाई But शरीर what के लिए many है, people don't realize, लेकिन वो बात जो कई सारे लोग नहीं समझते the heart is the most wicked place. कि ये हृदय सबसे दुष्ट स्थान है। All the evil comes out of not from outside, from within our याद heart. रखिए सारी बुराई कहीं बाहर से नहीं, हृदय से आती है, दिल से आती है। And we don't deal with that. और लेकिन हम उसके संग कुछ नहीं करना चाहते। We come, हम आते हैं pastors prayed, और पास्टर्स प्रार्थना करते and हैं, many are healed. कई चंगे हो जाते हैं, Some do not get healing suddenly, कुछ को तुरंत चंगाई नहीं and मिलती, they are happy. लेकिन वो खुश हैं। How about being baptized by believing in Jesus Christ? और बपतिस्मा लेने के विषय में क्या कहें? मसीह यीशु पर विश्वास There is करने so के much resistance to baptism. और बपतिस्मा लेने के लिए बड़ा विरोध है। The devil does not mind for believing in Jesus. और ये जो शैतान है उसको इससे तकलीफ नहीं होती कई बार कि आप सिर्फ यीशु पर विश्वास But करें, the moment the question of baptism comes, लेकिन जिस क्षण पानी का बपतिस्मा लेने का सवाल आता there है, is all kinds of objection. तब कई हर प्रकार का तर्क वितर्क और लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। And some will say, if you want to go to church, you go. और कई कहते हैं अगर कलीसिया जाना है तो जाओ, But don't you ever be baptized. लेकिन कभी बपतिस्मा मत लेना। Why? क्यों? Because baptism means you have killed yourself and enthroned the Lord. क्योंकि बपतिस्मे का मतलब है कि आपने अपने आप को मारकर मसीह यीशु को अपने जीवन का राजा बना दिया है। And that makes all the difference. और ये बात सारे अंतर को लाती है। When you no longer belong to yourself, जब आप अपने आप के नहीं होते, you are dead. आप मर जाते हैं, But now Jesus came within you. लेकिन अब यीशु मसीह आपके भीतर आ And गया he lives. और अब वो जीवित है, And he rules. वो राज्य करता है, He controls. वो नियंत्रण He करता है will tell you what to do. और वो आपको बताएगा क्या करना है। Listen to him. इसलिए उसकी सुनिए। That's why the Bible has been given to us. और इसीलिए ये पवित्र बाइबल हमें The दी Bible गई। is what? ये बाइबल क्या
है who love the voice of और God, जो परमेश्वर की वाणी उसके वचन से प्रेम कर, Instructions of God. परमेश्वर का दिशा निर्देश, how you should live, कैसे आपको जीना है, what you will speak, आपको क्या कहना and है, how you should speak, कैसे बातचीत करना or है how you should be dressed. और कैसे आपको क्या पहनना है। You know there is a dress code given to Christian people, those who believe and follow Jesus Christ. क्या आपको पता है मसीह लोगों के लिए पहनावे का भी एक सिद्धांत या दिशा निर्देश बाइबल में And of मौजूद course, है, we don't care. लेकिन हमें चिंता क्यों करनी। I myself, this is my life. और ये मेरा जीवन है, Then don't profess yourself as a Christian. तब लेकिन अगर आप ये कहते हैं मेरी आजादी मेरा जीवन, तो फिर खुद को मसीह मत कहिए। But I have, और ये आप कहते हैं मेरे पास, not mine. ये मेरा जीवन नहीं, Christ lives within me. मसीह यीशु मेरे भीतर जीवित है I do His job. और मैं उसका काम करता हूँ Teaching the Bible is my job. और ये बाइबल की शिक्षा देना ही मेरा कार्य है Tell the whole truth. और यही संपूर्ण सत्य मुझे आपको बताना है। Did you all hear? I'm sorry, I have this habit of running around. They are hearing me. Oh, that's right. I can walk around because I am online. That's all right. Do you know there is a dress code? क्या आपको पता है पहनावे के लिए भी एक दिशा निर्देश है How ladies should dress up कि महिलाओं को कैसे खुद को तैयार करना and है how men should dress up. और कैसे पुरुषों को खुद को तैयार करना है। In the New Testament, नए व्यवस्था में, I am not talking about old. मैं पुरानी व्यवस्था की बात नहीं In the करता, New Testament. लेकिन नई व्यवस्था में। But nowadays, who cares? लेकिन आज के दिनों में कौन चिंता करता है। It is my life. ये मेरा जीवन। You will never say that if you have acknowledged Christ as your लेकिन Lord आप and कभी भी Savior. ये नहीं कहेंगे ये मेरा जीवन है अगर आप मसीह यीशु को अपना स्वामी बना You चुके will हैं। tell all these things if you acknowledge Him only as Savior. और आप तभी ये सब बोलेंगे जब आप सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में But जानते हैं। where is Christ, लेकिन मसीह यीशु है the कहाँ, Messiah? मसीहा, Where is Lord? और वो प्रभु कहाँ है। You must, God, Jesus will not divide, cut Himself. याद रखिए मसीह यीशु खुद को विभाजित नहीं करेगा, खुद को दो टुकड़ों में बांटेगा And नहीं। those of you who want only Jesus, here is my peace. और इसलिए वो ये नहीं कहेगा जिनको सिर्फ यीशु चाहिए ये लो मैं सिर्फ यीशु हूँ। And very few people want Jesus as Christ also. लेकिन कोई बहुत कम लोग उसको क्रिस्त के रूप में, Christ प्रभु means- के रूप में जानना Yeah, चाहते हैं। Christ means the divine one. और क्रिस्त का मतलब है वो जो स्वर्गीय है, जो दैवीय है। And how many of you have acknowledged Him as your Lord? और आप में से कितनों ने उसको अपना प्रभु कहकर जाना है। Jesus Christ, the Lord. और प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु और राजा है। He will not cut Himself into three parts. और याद रखिए वो अपने आप को तीन भागों में विभाजित नहीं If you करेगा। want to believe in Jesus, और अगर आपको यीशु पर विश्वास रखना है you take Him into your life as Jesus Christ. the तब Lord. आप उसको अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त प्रभु के रूप में ग्रहण Why करें। there are problems in family? क्यों परिवारों में समस्याएं हैं, This is the problem. और यही समस्या है। We are ruling ourselves. हम अपने जीवनों पर राज्य कर रहे This हैं। is my life. ये मेरा जीवन है I will do what I want. और मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। That is the devil's language. और ये शैतान की भाषा है And we use that और हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं and we get into trouble. और उसके बाद हम समस्याओं में पड़ जाते My हैं। brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, each one of you आप में से हर are एक, very precious. to आप में से हर एक परमेश्वर के लिए बहुमूल्य me. है। I love you. मैं आपसे प्रेम रखता हूँ I am older than what you imagine. और आप जितना मुझको सोचते हैं उससे ज्यादा मेरी उम्र है। There are only one person who is older than me in our church. और इस कलीसिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मुझसे ज्यादा उम्र दराज है। Oh, two people? You know. Who are they? Who is the second? Second one is sitting in front. Acha, he. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Dada, we are very happy. You can tell me secretly after the service how old you are. और सभा के बाद चुपचाप आकर मुझे बताइएगा क्या उम्र है आपकी। सबके सामने मत बताइएगा। Hallelujah.
It is nice to have elderly people. और ये हमारे लिए सौभाग्य है, ये आनंद है कि हमारे पास ऐसे उम्र दराज लोग भी हैं। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। So he has conquered. He has conquered sin. उसने पाप पर विजय पाई, He has conquered death. उसने मृत्यु पर विजय पाई, The most fearsome and last enemy of a man. जो मनुष्य को सबसे ज्यादा भय देने वाला और सबसे अंतिम शत्रु था। I am giving the Bible quotation for all this. और मैं वचन का भाग आपको बता रहा हूँ, कृपया कर आप पढ़ सकते He हैं। conquered death. उसने मृत्यु पर विजय पाई। 1 Corinthians 15, 25 and 26. पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय 25 और 26 वचन। Thirdly, तीसरी बात, he has conquered this evil world. उसने इस पूरे बुरे संसार पर विजय पाई। Jesus Christ has conquered this और world. मसीह यीशु ने इस संसार पर विजय पाई है। He says, in this world you will have trouble. और वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, इस संसार में तुम्हें कई सारी समस्याएं होंगी। Jesus said, यीशु ने कहा in this world we will have trouble. कि इस संसार में हमें कई सारी समस्याएं And आएंगी, anyone who wants to live a godly life will be persecuted. और ऐसा कोई भी जो एक भक्तिमय जीवन बिताना चाहता है उसका सताव होगा, वो And मुश्किल में आएगा। That's what is happening in the और world. ऐसा ही हो रहा है संसार में, And no one else is persecuted. क्योंकि किसी और का सताव नहीं होता। Why we are persecuted? क्यों हमें सताया जाता है? Because we found the real God. क्योंकि हमने उस सच्चे परमेश्वर The को खोज living लिया, God. वो जिंदा The परमेश्वर, one who matters. और वो जो हमारे लिए बहुमूल्य है। Hallelujah. हालेलुया। So in this world you will have और trouble. इसलिए संसार में समस्याएं तो होंगी, Jesus himself said it. और यीशु ने खुद ये कहा। And fourthly, और चौथी बात, he has conquered Satan and all demons. उसने शैतान और शैतान की सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय पाई है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ, और मसीह यीशु, he has conquered उसने जयवंत हुआ है all the Satan and his शैतान power और उसके सामर्थ के and ऊपर all his demons. और उसकी दुष्ट आत्माओं के ऊपर। No demon can disturb a child of God who has acknowledged Christ as Jesus Christ as Lord. और याद रखिए, कोई भी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। So once you commit your life to Jesus, और इसलिए जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं give him yourself totally to him. और अपने आप को संपूर्ण रीति से उसे दे देते हैं, It is no longer I who live, और ये तब आप नहीं जो जीते हैं, but Christ lives in me. लेकिन मसीह यीशु है जो आपके भीतर जीता है। And the life I now live, और वो जीवन जब आप और मैं जो अब जीते I हैं, live by the power of the resurrection power of Jesus और Christ. वो हम मसीह यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा जीते हैं। And the Bible says, और बाइबल बताती है, and having disarmed the powers and authorities, और उसने सारे अधिकार और सारे सामर्थ को हराकर he made a public spectacle of them, उनका खुलेआम तमाशा बना दिया, triumphing over them. उनके ऊपर विजय पाने के द्वारा। How? कैसे? By the cross. क्रूस के द्वारा, By the cross. उस क्रूस के द्वारा, By the cross. उस क्रूस के द्वारा। Jesus went to the cross और वो यीशु मसीह उस क्रूस पर गया to take your place. ताकि आपके स्थान को ले। He did not commit a single sin. उसने एक भी पाप नहीं किया, He is God, और वो परमेश्वर the है, creator. वो सृष्टिकर्ता, He became a man, और वो एक मनुष्य बना, took flesh and blood. और उसने देह धारण किया। For what? किस लिए? To shed his blood, ताकि वो अपने लहू को बहाए, to replace your blood. ताकि आपका लहू का स्थानांतरण। So now what is flowing into my arms and legs और अब आज की सुबह जो आपकी और मेरे अंदर बह रहा है, is the blood of Jesus वो Christ. प्रभु यीशु मसीह का लहू है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Colossians chapter 2 verse 15. कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 15वां वचन।
That's what I read now. और इसी वचन को अभी हमने बताया। And fifthly, और पांचवी बात, he has conquered all dominion, उसने सारे शासनों पर राज्य करा, all authority, सारे अधिकारों पर राज्य कर and लिया, all powers. सारे सामर्थ्यों के ऊपर राज्य There कर are लिया। so many powers, कई सारी शक्तियां so हैं, many authorities. कई सारे अधिकारी हैं, The power of sickness, और बीमारी का शक्ति, power of temptation, और परीक्षाओं का ताकत, power of evil, और बुराई की ताकत, and disturbing us. और ये सारी बातें हमें परेशान करती For हैं। a child of God, लेकिन परमेश्वर की संतान who के लिए, acknowledge Jesus Christ not only as Savior but also the one who controls and rule your life. वो जो यीशु मसीह को सिर्फ प्रभु कहकर नहीं लेकिन राजा के रूप में पहचानते हैं, जो उनके जीवन पर राज्य करता है, नियंत्रण लेता है, The devil does not approach such a person. तब शैतान ऐसे लोगों के नजदीक नहीं आ सकता। Why? क्यों? Because the devil know who lives within you. क्योंकि शैतान जानता आपके भीतर कौन वास करता है। I give you a good illustration. मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। We have heard Pastor D. Mohan who preached here in our celebration. और हमने पास्टर मोहन को भी सुना, जो आए थे हमारे 100 वर्षगांठ में प्रचार करने in के his लिए। church there are so many non-Christian. और उनकी कलीसिया में कई सारे लोग हर रविवार को आते हैं जो They- मसीह पृष्ठभूमि से नहीं हैं, They all are following Christ. और वे सब मसीह के पीछे चल रहे हैं। And there is one particular businessman, एक व्यवसायिक व्यक्ति वहाँ मौजूद a है, very big businessman, और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, And व्यवसायिक very व्यक्ति, successful. और बड़ा ही सफल व्यक्ति, and he lives in Chennai. और वो व्यक्ति चेन्नई शहर में रहता है, So he attends Pastor Mohan's और वो पास्टर मोहन के कलीसिया जाता He है, is a fully committed man. और वो संपूर्ण रीति से समर्पित व्यक्ति His है, business is only secondary. और उसका जो व्यवसाय है वो प्राथमिकता नहीं, Christ is all in all. लेकिन उसके लिए मसीह यीशु ही सब बातों में प्राथमिकता He है। has an older brother और उसके पास एक बड़ा भाई था living in another city जो एक दूसरे शहर में रहता, in Tamil Nadu. तमिलनाडु के दूसरे शहर में वो रहता, He is also a businessman. और वो बड़ा भाई भी एक व्यवसायिक, एक बिजनेसमैन। But somehow his business doesn't pick up. लेकिन किसी तरीके से उसका बिजनेस, उस बड़े भाई का बिजनेस सफल While नहीं हो his रहा, brother's business is growing and he is. जबकि छोटे भाई का जो व्यवसाय है वो बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता जा रहा। So he got very jealous of और his इसलिए वो younger अपने brother. छोटे भाई से बड़ा उसके लेकर ईर्ष्या और जलन हुई। So what he did, तो उसने क्या किया, very secretly, और बड़े गुप्त से, there are witchcraft, witchcraft. Witch doctors. और ये जो जादू टोना करने वाले तांत्रिक और साधु और ओझा मौजूद होते हैं। I know I have read books about this witch and the demons. और कई सारी किताबें इन पर हैं, और मैंने भी पढ़ा है। And there was a witch doctor who could call the most powerful demons. और एक ऐसा तांत्रिक या ओझा वहां था जो सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा को बुला सकता था, And send such a demon और ऐसा दुष्ट आत्मा को to destroy anyone he वो wants. भेजकर किसी का भी नाश कर सकता था। So here is his younger brother और यहाँ पर अपना छोटा भाई उसका going higher and higher in his business. जो अपने व्यवसाय में बढ़ता और बढ़ता जा रहा है, And the bada bhai got jealous और वो बड़ा भाई जो है उससे जलन रखने लगा, and he didn't want to kill him. और वो उसको मारना नहीं चाहता था। And so he hired the most dangerous witch man. और इसीलिए उसने सबसे खतरनाक और सबसे प्रख्यात और बड़े तांत्रिक को उस शहर के उसने बुलाया। He was such a powerful, he can just look at a tree and the tree will burn. और वो तांत्रिक इस प्रकार का था कि अगर वो पेड़ की ओर देख ले तो वो पेड़ भी जलकर राख हो जाता था। So this older brother approached him और इसलिए बड़ा भाई इस तांत्रिक के पास पहुंचा and told him और उससे कहा, he wants to somehow destroy my younger brother. किसी तरीके से तुम मेरे छोटे भाई का नाश कर दो। How wicked people are. और आप देखिए कई बार लोग कितनी दुष्टता करते हैं।
For 1 square feet of land, they will kill their parents. एक स्क्वायर फीट जमीन के टुकड़े के लिए अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को मार देते। It is evil. ये दुष्टता है, बुराई है, So he wants to destroy his brother. और वो अपने भाई का नाश करना चाहता So था। the witch doctor came, और इसलिए ये तांत्रिक आया and the man told him where to find his younger brother. और उस बड़े भाई ने बताया कि उसका छोटा भाई कहाँ मिलेगा। He lives in Chennai, वो चेन्नई शहर में रहता है goes to so and so church. और वो इस कलीसिया में जाता है He is a follower of Christ. और मसीह यीशु का अनुयायी है His business is progressing. और उसका व्यवसाय बढ़ता जा रहा है I want to destroy him. और मैं उसका नाश करना चाहता हूँ। And he gave huge amount of money to और the उसने एक बड़ा पैसा जो है चुकाया, दाम चुकाया कि वो the काम हो witch सके। doctor invited, he called the most powerful demon. और इसलिए इस तांत्रिक ने सबसे शक्तिशाली जो दुष्ट आत्मा हो सकता था उसको बुलाया And he gave him the instruction और इसे ये दिशा निर्देश दिया and sent him. और उसको भेज दिया। Who? कौन? The demon. और उस दुष्ट आत्मा को भेज दिया The demon was sent और उस दुष्ट आत्मा को उसने भेजा with the instruction. दिशा निर्देश के साथ Go to so and so place. कि इस स्थान पर जाना, Address, everything is given. और सारा पता उसको बता दिया गया And kill him and come back. और उस भाई को मारकर वापस मेरे पास आ। So the demon, when the most powerful demon went, और सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा गया and he spent several days. और कई सारे दिन उसने वहां बिताए, But somehow he could not approach the house. लेकिन किसी तरीके से वो घर के भीतर नहीं जा पाया, He could not even touch him. क्योंकि उसे छू भी नहीं पाया। Why? क्यों? As he was trying, the demon was trying to cross the boundary. और जैसे ही वो उस घर की सीमा को पार करने की कोशिश करता, He saw blood. उसने लहू लगा हुआ देखा। Who saw the blood? और किसने लहू देखा? The demon. दुष्ट आत्मा ने। And he couldn't step one step further. और इसलिए वो एक कदम भी उसको पार कर कर अंदर नहीं जा सकता था। He spent 2-3 days. 2-3 दिन उसने वहां बिताए, He couldn't do anything. लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। So the demon went back to the और master. इसलिए दुष्ट आत्मा जो है वापस उस तांत्रिक के And पास so he आई asked, did you accomplish the work? और उसने पूछा क्या तूने वो काम कर दिया जिसके लिए मैंने भेजा The था? demon said, no, और दुष्ट आत्मा ने कहा नहीं, I couldn't do anything. मैं कुछ भी नहीं कर पाया उस पुरुष के साथ। Why? What happened? उसने पूछा क्यों नहीं कर पाया? Whenever I approached his house, क्योंकि जब कभी मैंने उसके घर के भीतर जाने की कोशिश करी, I could not step a certain line. तब एक पंक्ति या एक सीमा के समान एक ऐसी वस्तु थी जिसने मुझे अनुमति नहीं हो पाई कि मैं And उधर चला that जाऊं। has the blood color. और उस सीमा पर एक लाल रंग का लहू जैसा रंग वहां पर लगा हुआ था And I could not. और उसको पार कर कर मैं नहीं जा पाया। Why? You should have just cross and go. और उसने तांत्रिक ने कहा तू तो पार कर कर चला जाना चाहिए था। And not only that, और ना केवल इतना, when I looked into his house, और जब मैंने उसके घर के भीतर देखने का कोशिश किया, demons can do all that. और दुष्ट आत्मा ये सब कर सकती हैं, I always saw that man on his knees. मैंने हमेशा उस तेरे भाई को घुटनों पर बैठा हुआ देखा। And he is praying to God और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है and praising God, और परमेश्वर का स्तुति करता है, worshiping God. उसकी आराधना करता है। So I could not cross. तो इसीलिए मैं वो जो लहू का रेखा था उसको पार करके नहीं जा पाया। Hallelujah. हालेलुया। This is our God. और ये है हमारा परमेश्वर। If you completely give yourself, और अगर आप संपूर्ण रीति से अपने आप को उसे दे देंगे, take Jesus not only as the Savior and Healer, but also as King. और अगर यीशु मसीह को सिर्फ उद्धार करता नहीं, मुक्तिदाता के रूप में नहीं, लेकिन राजा के रूप में भी As ग्रहण the करेंगे। Apostle Paul says, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, I no longer live, अब मैं नहीं जीता, but Christ lives within me. लेकिन मसीह यीशु मेरे भीतर जीवित है। And I now live my life
for His glory and His honor. और अब मैं अपने जीवन को उसकी महिमा और उसके आदर के लिए जीता हूँ। He controls me. और वो मेरा नियंत्रण करता He है is around me. और वो मुझे घेरे He रहता है sends His angels. और वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए And भेजता है protect me. और मेरी रक्षा करता है। Hallelujah. हालेलुया। This is the benefit of taking Jesus not only as your savior and healer but also as the king who controls your life. और यही वो लाभ है जब आप मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के ही रूप में नहीं लेकिन राजा के रूप में भी ग्रहण करते हैं जो आपके जीवन पर नियंत्रण Many करता है। people, they don't give completely to the Lord. और कई सारे लोग संपूर्ण रीति से खुद को परमेश्वर को नहीं देते They keep a part of their life और वो अपने जीवन का एक पहलू छुपा कर रखते हैं to use it sometime. ताकि कई बार उस भाग को प्रयोग कर सके चुपके That's से। why when he is angry, और इसीलिए जब उनको गुस्सा आता है hey, this is my life. और वो कहते हैं गुस्से में ये मेरा जीवन है, You live yourself. तो ठीक है तुम्हारा जीवन है तो तुम जियो जैसा जीना चाहते हो। Don't say you are a Christian. तब ये मत कहना कि तुम मसीह हो। A Christian is the one who completely given himself or herself to Jesus. लेकिन मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संपूर्ण रीति से अपने आप को मसीह यीशु के लिए You should समर्पित be कर दिया able है to say boldly, और आपको हियाव के संग ये कह पाना it चाहिए is no longer I who अब live, ये मैं नहीं जो जीता है but Christ lives. लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है। It is Christ and Christ alone. और ये सिर्फ मसीह यीशु और सिर्फ मसीह यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of the Lord. प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य। Hallelujah. हालेलुया। Nowadays we don't know whether whether certain individuals are a boy or a girl or what. और कई बार इन दिनों में ये भी नहीं पता चलता कि कुछ जो व्यक्तित्व हैं वो लड़का है या लड़की है। Honor God. परमेश्वर का आदर करें। Follow the dress code given in New Testament for the नई New व्यवस्था Testament. में जो पहनावे को लेकर भी जो दिशा निर्देश दिया गया उसका भी पालन करें। Hey, don't tell me what to wear. और ये मत कोई आप पलट कर कहीं मुझे मत सिखाओ मुझे क्या पहनना This है, is my life. ये मेरा जीवन है, You mind your own business. तुम अपनी चिंता करो। And I will say, this is my business. और मैं ये पलट कर आपसे कहूँगा हाँ मुझे मेरा काम यही है My business is to tell the people the truth. और मेरा काम यही है कि मैं लोगों को सत्य बताऊं और सत्य से उनका सामना कराऊं। I cannot force anybody. मैं किसी पर दबाव नहीं I बना can सकता, only teach you. मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूं। And when you submit yourself to the teaching of और God, जब आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के प्रति समर्पित करेंगे, listen to this. इसको सुनिए। Colossians chapter 2 verse 15. कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 15वां वचन। Christ has conquered Satan and all demons. और मसीह यीशु ने शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय All पाया, demons. सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। The demons cannot get into you. और वो दुष्ट आत्माएं आपके पास आ भी नहीं सकती। When they see Jesus, when the demons see Jesus, they take to flight and leave और you जब alone. वो शैतान या दुष्ट आत्माएं यीशु को आपके अंदर देखती So हैं तो वो overcoming भागती the हैं। evil powers. और इसलिए उन दुष्ट की शक्तियों को हराने के लिए Live completely for God and take Him as Lord and King of your life. संपूर्ण रीति से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपिए और संपूर्ण रीति से उसके लिए जिए। Let Him control you. होने दे वो आपको नियंत्रित Let करे, Him rule you. होने दे वो आप पर शासन Let करे, Him be the king. होने दे वो आपके जीवनों का राजा बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। And such people will reign with Jesus eternally. और ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के संग अनंत के लिए राज्य करेंगे। Praise the name of the Lord. प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य कहलाए। All I care. और वो चिंता जो सिर्फ मुझे है, We thank God for people whom He is bringing हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो वो लेकर आता है to this church. इस कलीसिया में, Because they know somehow क्योंकि उन्हें पता है किसी तरीके से, Life Spring Assembly is a praying assembly. क्योंकि उन्हें ये पता है कि लाइफ स्प्रिंग असेंबली प्रार्थना करने वाला एक And मंडली है everybody loves prayer. और हर कोई प्रार्थना से प्रेम So करता they है। come. और इसलिए क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना पसंद है वे आते हैं। And we of course tell you the truth. और इसलिए हम यहाँ से तो आपको सत्य बताते हैं।
Jesus never forced anybody. और यीशु ने किसी पर भी कभी भी कोई दबाव नहीं Do बनाया। you know that? क्या आपको ये पता है? He never forced वो anybody. किसी को भी ऊपर दबाव He नहीं told बनाया। everybody उसने the हर truth. किसी से सत्य कहा। You remember the rich ruler who came to Jesus? क्या आपको उस धनवान व्यक्ति के विषय में पता है, उस He was- शासक के जो he यीशु was के very नजदीक आया? religious. वो बड़ा ही धर्म को पालन करने And वाला, everybody look at him. और हर कोई उसकी ओर देखता। If this man doesn't go to heaven, then nobody can. अगर go. ये स्वर्ग नहीं जाएगा तो कोई नहीं जा He is सकता। such a saintly man. कितना संत बड़ा व्यक्ति है ये। When Jesus looked at him, और जब यीशु ने उसकी ओर देखा he came to Jesus. और यीशु के निकट वो आया, Jesus, उसने कहा, यीशु please tell me what should I do in order to get into heaven? मुझे बताइए कि स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना है। First Jesus said, और यीशु ने पहले you कहा, know the commandment. तुझे आज्ञा पता है? He was the Jew, और वो एक यहूदी so था he knew the commandment. और उसे आज्ञाएं पता थी, That so and such thing you should do. और ऐसे और ऐसी और ऐसे व्यवस्था का पालन And he करना। said, और उसने कहा, Lord, प्रभु, all these things are kindergarten for me. और ये सारी तो मेरे लिए ABCD है, तो मैं कर रहा हूँ, Because I have been doing it from my childhood. क्योंकि बचपन से ही तो इन सारी व्यवस्था और आज्ञाओं का मैं पालन कर रहा हूँ। But still there is a vacuum in my life. लेकिन फिर भी मेरे जीवन में एक खालीपन है, So what must I do? तो मुझे क्या करना चाहिए? And he said, if you really are sincere, और यीशु ने कहा, अगर सच में तू सच्चा है then you go back तो वापस जा, and sell everything you have जो कुछ तेरे पास है सब बेच दे, and distribute it to the poor people. और जो कुछ तेरे पास सब बेच कर उस पैसे को गरीबों में बांट And दे। you empty yourself, अपने आप को खाली कर, come back to me मेरे पास वापस आ and take up your cross और अपने क्रूस को उठाकर and चल follow me. और मेरे पीछे हो ले, You will have eternal तब life. तेरे पास अनंत जीवन होगा। And what does the Bible record says? और बाइबल क्या बताती है, वहाँ पर क्या लिखा है? That righteous man, और वो धर्मी पुरुष, he went away. As he was walking, he was so sad. वो जैसे वो लौटा वापस, वो बड़ा दुखी था He was shaking his head. और वो अपने सिर को हिला रहा था He was crying. और वो रो रहा था। Why? क्यों? He was so rich. क्योंकि वो इतना धनवान था, He didn't want to sell anything. वो कुछ बेचना नहीं चाहता था। For the first time in his life, पहली बार उसके जीवन में he understood उसको ये समझ में आया that he loved his money, his riches more than he ever loved God. कि वो अपने पैसे से, अपनी संपत्ति से कहीं ज्यादा प्यार करता है इसकी बजाय कि वो परमेश्वर से प्रेम करे। He knew all the 10 commandments. उसको सारी 10 आज्ञाएं पता थी, He knew all that, everything that the Old Testament says. और उसको वो सब कुछ पता था जो पुरानी व्यवस्था में So लिखा he था। said, all these things are I am doing. और ये सारी बातें तो मैं कर रहा हूँ, But there's one thing you lack. लेकिन एक बात है जिससे तू चूक गया। My friends, मेरे मित्रों, let not that one thing stop you. होने दे वो एक बात आपको रोकने ना पाए। There is an eternity you have एक to अनंत face. आपका इंतजार करता है। God does not want rich people. क्या परमेश्वर को धनवान स्वर्ग में नहीं चाहिए? No. ऐसा नहीं है। He wants. वो चाहता है कि सब He आए, has so many rich friends. और उसके पास खुद इतने धनवान And मित्र थे। even today, और आज के दिन there are so many multi-millionaires serving the Lord in their कई सारे churches. करोड़पति अरबपति परमेश्वर की सेवा करते हैं। They put God first. वो परमेश्वर को पहला स्थान Give देते to हैं, God what belongs to और वो God. परमेश्वर को वो देते हैं जो परमेश्वर का है। And more than that, और उससे बढ़कर, you do it because you love God. और आप ये करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से My प्रेम रखते friends, we give to God not because there is a compulsion to give, हैं। और हम परमेश्वर को इसीलिए नहीं देते मेरे मित्रों क्योंकि एक दबाव हमारे ऊपर है, but because we love Jesus. लेकिन हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम यीशु से प्रेम रखते हैं। We want to give and give and give to express our love. और हम देते हैं ताकि अपने प्रेम को दिखा सके। Hallelujah. हालेलुया। And you know there is a couple got married. एक जोड़ा था जिसकी शादी हुई, This is an old story. और ये पुरानी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। And they went for a honeymoon. और वो अपने हनीमून के लिए गए। How this honeymoon came into being, I don't know.
If anybody knows, I would be happy. मैं ये हनीमून का इतिहास अगर किसी को पता हो तो कृपया मुझे बताएं, मुझे नहीं पता। Honeymoon. So you take a bottle of honey and go to the moon and sit there. Honeymoon. Okay. So they went, और ये गए and the place they took was, they were staying was a semi-forest. और जिस स्थान पर वो रह रहे थे वो एक अर्ध जंगल तरीके का इलाका था। So the first day they went for a walk. और इसलिए पहले दिन वो वहाँ चलने के लिए गए, वॉकिंग करने के लिए गए। As they were walking, और जब वो वहाँ पर चल रहे थे the husband noticed there are two birds sitting on the same branch. और उसने पति ने देखा कि एक ही डाली पर दो पक्षी बैठे And हैं in their language they were talking to each other. और अपनी भाषा में वो एक दूसरे से बात कर रहे So हैं। he interpreted what they are talking. तो इसलिए उसने अनुवाद करने की कोशिश करी कि ये And दोनों he क्या turned बात, to his wife और अपनी पत्नी से कहा, and he said, "Honey, और उसने कहा you know what these two birds are talking? क्या तुझे पता है कि ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं? The male bird is telling the female, his wife, और जो ये मेल है ये फीमेल से कह रहा, अपनी पत्नी से कहता है, I love you, I love you, I love you." मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। And the wife heard that and he said, "I see, that is nice." और पत्नी ने जब ये सुना ये अनुवाद तो उसने कहा अच्छी बात है। So they continue their walk, और इसलिए वो चलते रहे and after half a mile, और आधी दूरी लगभग 1 the किलोमीटर wife noticed two other तो birds. पत्नी ने भी दो पक्षियों को डाली पर बैठे बातचीत करते हुए देखा। Suddenly he called the attention of his husband अपने पति को बुलाया, उसका ध्यान उस ओर खींचा and he said, "You know what these two birds और are पत्नी ने कहा क्या तुम्हें पता है ये दोनों पक्षी क्या बात करते हैं? saying? If you love me, show me, show me, show me." तब ये पक्षी बात कर रहे हैं, अगर तुम प्रेम करते हो तो मुझे दिखाओ, अपना प्रेम दिखाओ। So, young men, if you are going to marry, और इसलिए जो जवान पुरुष शादी विवाहित जिन होने जा रहे हैं, the wife will not be satisfied by you saying, "Honey, I love you." आपके सिर्फ इतना कह देने से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वो तृप्त नहीं होंगे, They want to see your love. वो आपके प्रेम को देखना चाहते हैं। And many young people don't know this. लेकिन कई सारे जवान इस बात को नहीं So जानते they start an argument और इसीलिए वो तर्क होने लगता है and start a quarreling. और आपस में लड़ाई झगड़ा। If you love, show your love. और अगर आप प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रेम को मसीह के लिए You know दिखाएं। why we give gladly to Jesus? क्या आपको पता है क्यों हम आनंद के संग यीशु को देते हैं? Not because he need our money, इसलिए नहीं कि उसे हमारे पैसे की जरूरत है, because we love him क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं for his work. और उसके काम के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And we give our best. और हम अपना सबसे उत्तम उसको देते हैं, And we help others. हम दूसरों की सहायता करते हैं And we thank God for LifeSpring और हम Assembly. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए। We help several projects. हम कई सारे मसीह कामों में जुड़े हैं और मदद करते हैं। So when you give, और इसलिए जब आप देते you're हैं giving for good cause. आप अच्छे और भले कामों के लिए देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And let us, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, this is very important. ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। And Jesus Christ has conquered Satan and all demons, every evil powers. और उसने शैतान, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बुराई की शक्तियों पर जयवंत हासिल किया है। And lastly, और अंत में, not lastly, fifthly, he has conquered all dominion and authorities and powers. और उसने सारे शासन, सारा अधिकार और सारी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करी है। You know what? आपको पता है क्या? Jesus Christ has conquered all dominions. मसीह यीशु ने सारी बातों के ऊपर राज्य किया Whether है, it is kingdom चाहे वो साम्राज्य हो or business या व्यवसाय हो, or whatever it may be. चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, Jesus Christ is over all. क्योंकि मसीह यीशु सारी बातों के ऊपर है। Amen. आमीन। My Jesus knows what can destroy us और यीशु मसीह जानता है कि कौन सी बात हमारा नाश कर सकती है। by making him the king of your life. जब आप उसे अपने जीवन का राजा बनाते हैं, He will protect you. वो आपकी रक्षा करेगा। No one can touch you. कोई आपको छू नहीं पाएगा, No demons can touch you. कोई दुष्ट आत्माएं आपको नहीं छू You पाएंगी। know, nobody who knows Jesus as Savior and Lord and acknowledging him as such can
be possessed by demons. और ऐसा कोई भी जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में पहचानता है और ऐसा जीवन जी रहा है, उसको दुष्ट आत्मा नहीं छू We can सकता। do so many things. हम कई सारी बातें कर सकते Good हैं, works अच्छे काम, and a good member in the church. और कलीसिया के अच्छे सदस्य बन But the सकते हैं, secret life you live लेकिन जो गुप्त में आप जीवन बिता रहे हैं cannot be hidden वो परमेश्वर से नहीं छिपा है, from the eyes of वो God. परमेश्वर की आंखों से नहीं छिपा है। He watches everything. और जो कुछ आप करते हैं वो सब देखता है। That's what he told the rich man. और इसी बात को उसने उस धनवान व्यक्ति से कहा, There is one thing that you are missing. एक बात है जिससे तू चूक गया। You know what Jesus saw in that young man? क्या आपको पता है यीशु ने इस जवान पुरुष के अंदर क्या देखा? Is love of money. उसका पैसे के प्रति प्रेम, And he could not love God और वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाया more than his money. अपने पैसे से बढ़कर, That's how he lost. और इसी तरीके से वो हार गया। My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, never hold your grip tight over your money. अपने पैसे को कसकर मुट्ठी में मत पकड़िए, Give to God. परमेश्वर को दीजिए। He will protect your money for eternity. वो आपको ये पैसे को अनंत के लिए बचा कर Every रखेगा। rupee you spend हर एक पैसा जो आप व्यय is करते हैं recorded there. वहाँ लिख लिया जाता है, Everything else will go. और हर एक बात दूसरी समाप्त हो जाएगी, But what you gave to God लेकिन जो आप परमेश्वर को देते हैं is stored up in वो heaven. स्वर्ग में इकट्ठा कर दिया जाता And है, you receive a reward. और उसके लिए एक पुरस्कार परमेश्वर ने रखा है। Hallelujah. हालेलुया। And I pray that as we as Lifespring Assembly people stand before God. और मेरी प्रार्थना ये है जब हम एक कलीसिया होते परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, I know many people will rise up and say, और कई सारे लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे, because of Lifespring Assembly लाइफ स्प्रिंग असेंबली के in कारण the city of Lucknow, और लखनऊ शहर में I am standing before God मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने in पाया heaven. स्वर्ग में। I thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And you will be rewarded. आपको पुरस्कारित किया The जाएगा, assembly will be rewarded और मंडली भी पुरस्कारित होगी, because we were faithful. क्योंकि हम विश्वास योग्य ठहरे। Amen. आमीन। And then lastly, और अंत में he has conquered hell. उसने नर्क पर भी विजय पाई है, He has conquered death उसने मृत्यु पर विजय पाई by overcoming death. और मृत्यु को हराकर And now he has conquered hell. उसने नर्क पर भी विजय I पाया। tell you the truth. मैं आपसे सच बताता हूँ, Whoever hears my word जो कोई मेरे वचन को सुनता है and believes him और उस पर विश्वास करता है, who sent me has eternal life जिसने मुझे भेजा उसके पास अनंत जीवन है, and will not be condemned. और उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा, He has crossed over लेकिन वो तो पार कर कर उस अनंत की ओर बढ़ जाएगा, from death to life. मृत्यु से जीवन की ओर। Hallelujah. हालेलुया। The Gospel according to St. John chapter 5 verse 24. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 24वां वचन। Amen. आमीन। This is what Jesus Christ has done. और यही यीशु मसीह ने किया। I am the living one. मैं ही वो जीवित हूँ, I was dead. मैं मर गया था, And behold, I am alive forever. अब देखो मैं फिर से जी उठा हूँ, And I hold the keys of hell and death. और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथों में है। Until Jesus died, और जब मसीह यीशु की the मृत्यु हुई, keys of hell and death were held by the devil और himself. जब तक मसीह यीशु का मृत्यु नहीं हुआ तब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां शैतान के But हाथों में थी। when Jesus died on the और cross लेकिन जब यीशु का मृत्यु उस क्रूस पर हुआ and he was buried, और उसे दफनाया गया, that does not mean he was silent. इसका मतलब ये नहीं था कि वो शांत है। From that grave, उस कब्र से he visited the stronghold of Satan's headquarters, और वो शैतान को जाकर और उसके अधोलोक में जाकर the, उसने प्रवेश किया, the underworld, और उस अधोलोक में, who was holding the keys of hell and death. और जिसके पास वो अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां थी। Hallelujah. हालेलुया। And you can imagine the scene. और आप वहां पर उस दृश्य को देख सकते There is हैं, big celebration among the devil and his demons. और शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के बीच में कई सारा उत्साह मनाया जा रहा है, There was music. और वहां संगीत है, There was shouting. चिल्लाना है। Jai ho, Jai ho. Hallelujah. हालेलुया। They were celebrating. और वो उत्साह मना रहे And थे, the devil, the main leader, he made the greatest announcement. और जो
उनका अगुवा था शैतान, उसने एक बड़ी घोषणा करी, We have won the victory. हम विजय हो गए हैं। Now Jesus is no more. अब तो यीशु मर चुका है His body is stinking in the grave. और उसका देह, उसका शरीर उस कब्र में सड़ रहा Let है। us celebrate. आओ हम उत्साह मनाएं। And so their celebration started. और इसलिए उनका उत्साह का पर्व शुरू हो All the गया music, और सारा संगीत devilish music, और हर प्रकार का शैतानी and devilish संगीत song, और हर प्रकार के शैतानी गाने singing against Jesus. और यीशु के विरुद्ध गीत। Oh, what a celebration it और was. क्या उत्साह वो लोग मना रहे And होंगे। as they were और celebrating, जब वो उत्साह मना रहे थे the devil was looking, और वो शैतान देख रहा and था suddenly और अचानक से he got a fright. और वो डर गया। What happened? क्या हुआ? He saw something coming towards him. उसने देखा कि कुछ अचानक से उसके नजदीक आ रहा है। First he could not recognize. पहले वो पहचान नहीं पाया, But as that figure came closer लेकिन and वो closer, जैसे ही वो दृश्य उसके नजदीक और नजदीक आने लगा, he recognized उसने पहचाना Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह है। And he shouted. और उसने चिल्लाया And his followers of demons. और जो शैतान के अनुयायी थे, Here comes him. और ये यहाँ पर आता है He is coming towards us. और ये हमारी ओर बढ़ रहा है। Let us be ready. आओ हम तैयार हो जाएं We will cut him into pieces. और हम इसे मार कर काट देंगे। But they were paralyzed. लेकिन उन्हें लकवा जैसा हो गया, They could not do anything. वो कुछ नहीं कर पाए। And Jesus went. और यीशु वहां गया And very proudly the devil was showing the keys of hell and death. और बड़े घमंड के संग शैतान उस अधोलोक की और मृत्यु की कुंजियां दिखा रहा था Shaking like this. और इस प्रकार हिलाते हुए, Jesus, यीशु see this? ये देखता है। He didn't say anything. उसने कुछ नहीं कहा He walked towards him. और वो उसकी ओर बढ़ा The master demon. और जो दुष्ट आत्मा का अगुआ Get hold of his hand और उसके हाथ को पकड़ा and release the keys of hell and death और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को उसके हाथ से from लिया, his hand. उसके हाथों से ले लिया। And now, और अब who possesses the keys of hell and death? अब नर्क और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के the पास, Savior of the world. जो इस संसार का उद्धार करता है। The devil now cannot send anybody to hell. अब शैतान किसी को नर्क नहीं भेज सकता, It is their own choice. ये तो उनकी अपने चुनाव होंगे। Will God send anybody into hell? क्या परमेश्वर किसी को नर्क भेजेगा? No. नहीं, He will never send anyone to hell. वो किसी को भी नर्क नहीं भेजेगा। But each one of us has a choice. लेकिन हम में से हर एक के पास एक चुनाव है करने के लिए। I ask this question. मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ Where do you want to spend your eternity? कि आप अपने अनंत को कहाँ बिताना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Where do you want to spend your eternity? आप कहाँ पर अपने अनंत को बिताना चाहते हैं? You want to spend your eternity with God. क्या आप अपने अनंत को परमेश्वर के संग बिताना चाहते हैं? Humble yourself. अपने आप को दीन करें, Acknowledge Him उसको पहचाने as Lord and Savior. प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में। Accept Him उसे ग्रहण करिए into your life अपने जीवन में as a whole person, Jesus Christ the Lord. और उसे अपने प्रभु और स्वामी के रूप में पहचानिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That is the message, my friends. और यही वो संदेश है मेरे मित्रों। And you know, 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus Christ came into this world यीशु मसीह इस संसार में आया as a humble human baby, एक दीन बालक के रूप में, born to a very poor peasant girl, और एक बड़ी गरीब महिला के वहाँ उसका जन्म a हुआ, teenager woman, और एक जवान लड़की grew up in humble human and humble environment. और एक दीन वातावरण में वो पला बड़ा, Started his ministry at the age of 30. और 30 साल की उम्र में अपनी सेवा की शुरुआत करी, Tempted of the devil, और शैतान के द्वारा परीक्षा में लाया गया,
tempted of the devil. और शैतान के द्वारा परीक्षा में, But Jesus would not quit. लेकिन यीशु ने हार नहीं मानी। He was rejected by his own people. उसके अपने लोगों ने उसे ठुकराया, But he would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। He was accused of being an illegitimate son. और उस पर यह आरोप लगाया गया कि वो गलत संबंध से पैदा हुई संतान But है, he would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं माना। He was accused of being a friend of sinners and और उस पर यह adulterers. दोष लगाया गया कि वो पापियों का, व्यभिचारियों का मित्र है, But he would not quit. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। He was criticized as glutton and drunkard. और उसे पेटू, खाऊ कहकर बुलाया गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं But मानी। he would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। He was labeled as a demon possessed. और उसे ये भी कहा गया कि दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ But है, Jesus would not quit. लेकिन यीशु ने हार नहीं मानी। He was titled as a prince of demons. और उसे दुष्ट आत्माओं के राजकुमार के रूप में बुलाया But गया, he would not quit. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। They tried to stone him. वो उसे पथराव करने की कोशिश And करी, kill him. उसको मारने की कोशिश But करी, he would not quit. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। He was arrested and उस- tried. उसे गिरफ्तार किया गया, And उसकी जांच परख हुई falsely accused. और झूठे आरोप लगाए गए, But he would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। He was flogged and tortured. और उस पर ताड़नाएं की गई, कोड़े बरसाए गए, But he would not quit. फिर भी उसने हार नहीं The मानी। heat is increasing. और ये गर्मी बढ़ती चली गई, He carries his own cross. और उसने अपना क्रूस उठाकर चला। He needed help, उसे सहायता की जरूरत थी, but he would not quit. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं The मानी। battle is raging. और ये लड़ाई बढ़ती चली गई, Was laid on the और वो cross. क्रूस पर लटकाया गया, And nailed to the और cross. कील के द्वारा उसे ठोक दिया And गया, lifted up. और ऊंचा उठाया गया, Hanging between earth and heaven. और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में लटका दिया गया। No place to lay his own हाँ, head. कोई स्थान नहीं जहाँ हम अपने सिर को भी रख सके, But he would not quit. लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। Father left him, पिता ने भी उसको छोड़ा, forsaken him, उसको त्यागा, left alone और वो अकेला रह गया, as a lamb to the slaughter. और एक मेमने के रूप में जिसका वध किया जाना But था। he would not quit. फिर भी उसने हार नहीं मानी, He still would go to the cross. फिर भी वो क्रूस पर गया, He was nailed. उस पर कीलें ठोकी गई, The last drop of blood flowed down, और आखिरी अंतिम लहू की बूंद भी बही, and then he died. और फिर उसकी मृत्यु हुई। With his blood, और उसके लहू के द्वारा he purchased the people for himself उसने अपने लिए लोगों को मोल लिया, and for his father. और अपने पिता के लिए, From every tribe, और हर एक गोत्र से, from every kindred, हर एक जाति से, every language, हर एक भाषा and from से, every nation, हर एक राष्ट्र से he purchased the people for उसने himself. अपने लिए लोगों को खरीदा। Hallelujah. हालेलुया। And today, और आज के दिन, what began with just 12 men, और जिसकी शुरुआत सिर्फ 12 लोगों से हुई, 12 men सिर्फ 12 लोगों in the से entire world, पूरे विश्व में, but today लेकिन आज के दिन there are numerous numbers of people. हजारों और करोड़ों की संख्या में लोग हैं, Christianity became the number one religion. और मसीहत एक पहला धर्म बना जो सबसे ज्यादा गिनती में है। Hallelujah. हालेलुया। Christian influence. और वो मसीही स्वभाव, Hallelujah. हालेलुया, From every language, हर एक भाषा से Christ is the only one मसीह ही सिर्फ एकमात्र है who is worshipped constantly, जिसकी निरंतर आराधना की 24 hours और 24 घंटे in the world. पूरे विश्व में। Because you know the time differences of और आपको countries. समय का जो अंतराल है वो पता है। As we stop here, जब हम यहाँ पर रुकते हैं, today Pakistan will rise up. तब अचानक से पाकिस्तान में सवेरा होगा, People are worshipping तब there. वहाँ आराधना शुरू And होगी, when they और close, जब वहाँ अंधेरा होगा, suddenly Indonesia is rising तब up. अचानक से इंडोनेशिया में सुबह The होगी, countries are. और अलग अलग देशों And में। when Asia is closed, और जब ये एशियाई महाद्वीप रुकेगा, Africa will तब rise. अफ्रीकाई महाद्वीप में शुरू हो From जाएगा, all these continents. और अलग अलग महादेशों में। Then America, फिर उसके बाद अमेरिका, Australia, ऑस्ट्रेलिया, everywhere. हर किसी जगह There पर is one name that is above all other names. एक नाम जो सारे नामों के ऊपर है। Do you want to see
Jesus? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? Do you want to see India क्या आप worshiping भारत को Jesus? देखना चाहते हैं यीशु की आराधना करते हुए? Hallelujah. हालेलुया। How many of you will आप do में से that? कितने ऐसा करेंगे? I have one more thing to say. एक और बात है कहने के लिए। His sinless, pure, holy, divine blood और उसका पाप रहित, शुद्ध और पवित्र और दैवीय लहू became the price for our redemption. वो हमारे छुटकारे के लिए उसने वो दाम There चुकाया। is only one price सिर्फ paid, एक ही दाम चुकाया गया the blood, और वो था लहू, sinless, जो कि बिना किसी पाप के pure, शुद्ध and divine और जो blood दैवीय लहू है was shed. वो बहाया गया। Don't trample on that blood. और उस लहू के कुचलिए मत। When you live a careless Christian life, और जब आप एक सावधानी हीन जीवन, मसीही जीवन बिताते only हैं, for name's sake, कल नामधारी मसीह, you are trampling the blood of तब आप यीशु Jesus. मसीह के लहू को कुचलते हैं। Don't do it. ऐसा मत करिए। Honor God. परमेश्वर का आदर करिए। Hallelujah. हालेलुया। What is precious about His blood? और उसके लहू के विषय में बहुमूल्य क्या है? The blood is prescribed as और ये लहू को बताया गया है innocent, जो दोष रहित है, Matthew 27:4, मत्ती 27 का 4, precious, बहुमूल्य, 1 Peter 1:19, पहला पत्रस 1 का 19, necessary, महत्वपूर्ण, Hebrews 9:22 and 23. इब्रानियों की पत्री 9 उसका 22 और 23, His blood is sufficient. और उसका लहू तृप्त करने वाला काफी है। Hebrews 9:13 and 14. इब्रानी 9 उसका 13 और 14, His blood is final. और उसका लहू अंतिम है। Hebrews 9:24. और इब्रानियों की पत्री 9:24, There is no other name और कोई नाम नहीं, than cleansing. और उसका लहू शुद्ध करता है। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन, Conquering. और उसका लहू जयवंत देता है। Revelation और 12:11. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां वचन, By the conquering power of the blood of Jesus Christ, मसीह यीशु के जयवंत लहू के द्वारा He has conquered many nations. उसने कई सारे राष्ट्रों पर विजय पाया, Thousands and tens of thousands और of people हजारों और हजारों लोगों के ऊपर all over the world. पूरे विश्व भर में। Amen. Why is His blood is more important? और क्यों उसका लहू इतना महत्वपूर्ण है? Because His blood is the basis of reconciliation. क्योंकि उसका लहू मेल मिलाप कराता है। Ephesians 2:13 to 16. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 से लेकर 16 तक। It is sufficient for our redemption. उसका लहू छुटकारा दिलाता है। Romans 3:24 and रोमियो की 25. पत्री 3 अध्याय 24 से 25, We are justified before God. और हम परमेश्वर के सामने दोष रहित कर दिए जाते हैं। Romans 5:9. रोमियो की पत्री 5 और 9, It is sufficient for वो sanctification. हमारा शुद्धिकरण करता है। Hebrews 10:29. इब्रानियों की किताब पत्री 10वां अध्याय 9वां वचन, It is good for communion. और ये संगति के लिए अच्छा है। Matthew 26:26 to मत्ती उसका 29. 26 उसके 26 से लेकर 29 तक, And victory. और इस लहू में विजय है। Revelation 12:11. और प्रकाशित वाक्य की किताब 12वां अध्याय 11वां An वचन, eternal life और अनंत जीवन, is given to us. और वो हमें मिलता है। John chapter 6 verses 53 to यूहन्ना 56. उसका 6 अध्याय 53 से लेकर 56 तक। He died as the sacrificial lamb of God. और उसकी मृत्यु हुई मेमने के रूप में जो बलिदान हुआ, His body was laid into the tomb. और उस कब्र में उसकी देह को रखा गया। But as Jesus, the Son of God, left his body, लेकिन मसीह यीशु ने अपने शरीर को छोड़ा he went into the final stage और of अंतिम- his battle. और अपने लड़ाई के अंतिम चरण में वो चला गया। Imagine hell's scene, और उस नर्क के दृश्य को आप सोच सकते हैं, which I have described. जो मैंने अभी बताया भी। Very early on the third day, और वो तीसरे दिन की शुरुआत में ही he walked out of the tomb, वो कब्र से बाहर निकल आया, walking through that big stone at the mouth of the grave. और जो कब्र का पत्थर जो उसकी कब्र को ढके हुआ था उससे वो बाहर And निकल he आया, made this और इस declaration, बात की घोषणा करी,
I was dead, मैं मर चुका था, but behold, लेकिन देखो I am alive forever अब मैं and ever. हमेशा के लिए युगानुयुग के Ever लिए and जीवित हूँ ever and और ever. हमेशा मैं जीवित हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And then he declared, और तब उसने ये घोषणा की, I now hold the keys of hell and death. और अब नर्क और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास हैं, He alone has the power to let anyone get into his heaven. और सिर्फ उसी के पास ये सामर्थ है कि वो स्वर्ग उसके द्वारा ही हम जा And सकते he हैं। alone has the power and the key to open the hell's gate to send the evil men और who rejected him. और उसी के पास वो कुंजियां भी हैं कि वो नर्क के फाटक को खोले उन दुष्ट और बुरे लोगों के लिए जिन्होंने उसका तिरस्कार किया। Both places are open, और दोनों स्थान खुले हैं, but only Jesus can let anyone get into. लेकिन सिर्फ यीशु ही जरिया है। It is my prayer, और ये मेरी प्रार्थना है, as we remember his death and shedding of blood by this service today. और प्रभु मेज के द्वारा भी जब हम उसके बहाए गए लहू को याद करते हैं, May the Lord bless you. उन्हें दे प्रभु आपको आशीषित करे। I don't know how many of you really grasp this message, अब मुझे ये नहीं पता आप में से कितने इस संदेश को समझे, but I encourage you लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा to follow and read the book of Revelation. कि आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ें, What you have is the end of the age. जहाँ पर हम युग के अंत के विषय में भी पढ़ते हैं, And we are seeing some of those things right now. और उनमें से कुछ बातों को अभी होता हुआ भी हम देखते हैं। If you are open to the news, और अगर आप अखबार और न्यूज़ को देखते हो, no one can send us into hell except the Lord God Almighty. कोई भी हमें नर्क नहीं भेज सकता, इसकी बजाय सिर्फ शक्तिशाली। So if anybody is destined for hell, और अगर कोई जो नर्क की ओर जाता है, it is his or her own ये उसका decision. अपना चुनाव है। Not you have to make a choice, और आपको एक चुनाव करना है, and you have to determine. और आपको ये निश्चित करना है, Jesus will not. यीशु नहीं करेगा Where you want to spend your eternity, कि आपको अपना अनंत कहाँ बिताना है, with God in heaven कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग or में with the devil in hell. या नर्क में शैतान के साथ। The choice is yours. चुनाव आपका है, Nobody can force anybody. कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं बना And सकता, we cannot convert और anybody. हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा We सकते। preach the truth, हम तो सत्य का प्रचार करते हैं, the message of salvation. और वो संदेश जो उद्धार या मुक्ति का संदेश है, That is his command to us. और यही उसकी आज्ञा है हमारे So लिए। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष